समझ चुका है इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या नेहरू गांधी थे जिम्मेदार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के रहस्य के पीछे? दोस्तों, आज हम बात करेंगे रहस्य की, जो सदी का सबसे बड़ा रहस्य है, सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य। 7 दशक बीत गए हैं, लेकिन आज भी देश नहीं जान पाया कि आखिरकार नेताजी की मौत कैसे हुई थी। शायद आपको मालूम ना हो, ये रहस्य कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड रूम में कैद है। एक ऐसा रिकॉर्ड रूम जिसकी अलमारियों में 217 फाइलें कैद हैं। उन 217 सरकारी फाइलों में 70,000 पन्ने और उन पन्नों में कैद है नेताजी की मौत का रहस्य। जी हाँ दोस्तों, नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ था या फिर वो बचकर रूस चले गए थे। उनकी मौत 1945 में हो गई थी या फिर वो 1985 तक जीवित थे। ये सारे राज आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। कहानी शुरू होती है 1945 से, जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और भारत अपनी स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण में था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सिंगापुर में अपनी आजाद हिंद फौज को खड़ा किया था। उन्हें उम्मीद थी कि वो ब्रिटिश हुकूमत को हराकर भारत को आजादी दिलवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर जापान को बुरी तरह से हरा दिया था। नेताजी ने 16 अगस्त 1945 को बैंकॉक से टोक्यो जाने के लिए उड़ान भरी, लेकिन नेताजी की मौत के रहस्य पर चर्चित किताब लिखने वाले अनुज धर कहते हैं कि नेताजी टोक्यो नहीं बल्कि रूस गए थे, और वो भी एक सोची समझी योजना के तहत। असल में नेताजी बहुत ही समझदार और दूरदर्शी नेता थे। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि विश्व युद्ध में जापान हारने वाला है और यदि वो रुके तो उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा, जिससे भारत की आजादी की लड़ाई का ये दिया भी बुझ जाएगा। नेताजी ने विश्व युद्ध के दौरान ही जापान में रूस के एम्बेसडर को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी थी। यह चिट्ठी आज भी रूस के मास्को के एक म्यूजियम में रखी हुई है। रूस ने नेताजी को मदद देने का वादा भी कर लिया था और उस प्लान के अंतर्गत नेताजी रूस चले गए और उनके प्लेन क्रैश का नाटक प्लान किया गया। अपनी किताब नेताजी रहस्य गाथा में अनुज धर लिखते हैं कि कहा जाता है नेताजी का प्लेन ताइवान में क्रैश हुआ था, जिसमें वह और उनके कुछ साथी मारे गए थे और उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया गया था। परंतु ताइवान के रिकॉर्ड में पूरे अगस्त महीने में ताइवान में मरने वाले 200 लोगों की सूची में ना तो नेताजी का कहीं नाम है और ना ही प्लेन में सवार उनके साथियों का। अभी कुछ समय पहले ही एक खबर भी देश के बड़े अखबारों में छपी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने नेताजी के परिवार की जासूसी कराई थी। इसके बाद ये सवाल भी उठ रहा था कि अगर नेहरू सरकार अपनी बिठाई गई पहली कमीशन की राय से सहमत थी कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश से हो गई थी, तो नेताजी के परिवार की जासूसी करवाने की क्या जरूरत? एक अचरज की बात ये भी है कि विदेश में हुई पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर सिर्फ एक कागज का नोट सरकारी रिकॉर्ड में है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत पर ये 217 सीक्रेट फाइलों को बनाने की क्या जरूरत पड़ी? शायद अगर ये फाइलें खुली तो इनकी आग 1939 तक जाएगी, जब देश के एक अहिंसा के पुजारी, एक शांति प्रिय नेता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बेइज्जत करके जबरदस्ती कांग्रेस से बाहर निकाला। मजबूरी में नेताजी को विदेश की जमीन पर आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ी। शायद इन बड़े नेताओं को ये भी डर था कि नेताजी अगर आजादी के बाद वापस देश आ गए तो कहीं जनता के आक्रोश के बाद उन्हें प्रधानमंत्री न घोषित करना पड़े। दोस्तों, नेताजी की मौत के ऊपर ये पर्दा क्यों नहीं उठ रहा है? आखिर क्या है ये वजह? मौजूदा गृह मंत्री राजनाथ सिंह जब विपक्ष में थे तो वो कहते थे कि जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो नेताजी की मौत से जुड़ी हर फाइल को सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन अब मोदी सरकार कहती है कि फाइलें सार्वजनिक करने से कुछ मित्र देशों से रिश्ते खराब हो जाएंगे और देश में दंगे फसाद होंगे। हो सकता है नेताजी से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक होने से मित्र देशों से कूटनीतिक संबंधों पर असर पड़े। ये भी मुमकिन है कि उन फाइलों में कुछ ऐसी ऐतिहासिक बातें हो जिन्हें उजागर करने से समाज में कटुता का खतरा पैदा हो, साथ ही व्यवस्था खतरे में भी पड़ सकती है। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, परंतु देश के लोगों को ये जानने का हक है कि आखिरकार नेताजी की मौत कैसे हुई,
क्या प्लेन क्रैश नेताजी की मौत का कारण बना, या भारत के ही नेताओं ने विदेश में अपनी जमीन खिसकने के डर से हत्या करा दी, या फिर गुमनामी बाबा के रूप में वह शख्स ही नेता था? तो आज इस वीडियो के जरिए मैं और देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी से ये मांग करती है कि नेताजी की मौत से जुड़ी सभी 217 फाइलें सार्वजनिक करके नेताजी की मौत से जुड़ा हर रहस्य सामने लाया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो नरेंद्र मोदी तक भी पहुंच जाए। मोदी सरकार नेताजी की मौत से जुड़े हर रहस्य को उजागर करने का अपना वादा पूरा करे। इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।